मैं 50 पैसा। 20 पैसे का एक सिक्का आता था ना, मैंने चौकोर सा जो होता अरे था। चार आना 25 हाँ, पैसा हाँ। होता है। टेढ़ा। वो भी देखा हुआ है मैंने, 50 पैसे हाँ। भी देखे हुए हैं। 25 5 अरे का जो सिक्का 20 जब पैसा इंडिया में देखा, आया था ना, जो 20 5 मैं बोल रहा जो रुपीज का 20 पैसा कॉइन, देखे तो हाँ हाँ वो भी मैंने देखा। 5 रुपीज का कॉइन सबसे पहले आया तुम था। मेरे से बड़े हो। आपने चलता हुआ कौन सा पैसा मैंने देखा वो नहीं कि आप उस देखा। पैसे को लेके जाए और 50 शॉपिंग पैसे, करने को? 50 पैसे मैंने देखे हैं। वो 25 पैसे आते हैं, वो भी मैंने देखे हैं। मैंने 20 पैसे भी देखे हुए, 10 पैसे भी देखे हुए हैं मैंने। नहीं आप समझे नहीं, मार्केट में चलने वाला पैसा कौन सा देखा? मार्केट में चलते हुए, मतलब मार्केट में चलते हुए मुझे आज भी याद है, रेड कलर की चड्डी पहनता था मैं, रेड कलर की चड्डी और व्हाइट कलर की शर्ट। ठीक है, मैं रेड कलर, वो मेरे स्कूल का ड्रेस था, मतलब वो केजी बेजी जो होता है ना, उसका ड्रेस था। तो वो रेड कलर की चड्डी में साइड में इतना छोटा सा पॉकेट था, राइट। तो वो रेड कलर की वो जो छोटी सी पॉकेट थी, उसके अंदर मेरी ग्रैंड मदर मुझे कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपए का सिक्का, कभी 2 चवन्नी, भाई वो देती थी। तो वो पैसे मैं स्पेंड करता था। एक मैं नाम भूल गया अपनी, ये लाल वाली किसमिस वो रेड कलर की छोटी आती थी, किसमिस, उसमें मैं स्पेंड करता था। फिर 50 पैसे की लॉटरी आती थी, वो चीज देखिए, वो ऐसा बड़ा सा पोस्टर होता था, फिर उसके सामने सब इनाम चिपकाए, फिर तुम बोलते थे कि भाई चाचा वो 50 नंबर दो, राइट। तो वो 50 नंबर की वो लोग उसमें से खींच के देखे, उसको घीसो, फिर उसके अंदर लिखा आता था कि भाई टॉफी, प्लास्टिक रिंग, राइट, के ये वो चीज में, हाँ वो भी चीज, यार सारी चीजें मैंने की हुई है बचपन में। और बाबा मैंने 50 पैसा चलता हुआ देखा, मतलब 50 पैसे से शॉपिंग कर सकता था मैं, ऐसा। मेरा 25 वही 4 आना और 8। मैंने मेरे गांव में क्या किया था पता है? मेरे गांव में बाबा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे गांव में मैंने ये किया था, 98 का तो गन्ना मेरे गांव में मैंने ये किया था कि ये बात है ऑलमोस्ट, मैं शायद है ना 5th में या 5th में या 6th में होऊंगा मैं, उस टाइम की ये बात है। तो उस टाइम पे ना मैं तो बाहर पढ़ता था, राइट। समर वैकेशन में मैं घर जाता था, या तो दिवाली वैकेशन में मैं घर जाता था, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे मेरे स्कूल के लौंडे लबाड़े बहनचोद कहीं से, पता नहीं कहीं से ढूंढ के लेके आए थे ये बहन के लौड़े। इन लोगों ने वो पता है आपको, वो क्या बोलते उसको यार, बहनचोद, प्लेइंग कार्ड्स। हाँ। लेकिन प्लेइंग कार्ड्स नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स नहीं थे, पॉर्न पिक्चर्स के प्लेइंग कार्ड्स। समझते हो? पॉर्न पिक्चर्स के प्लेइंग कार्ड्स। हाँ। भाई वो जमाने में, हाँ भाई वो जमाने में वो मेरे हाथ में लगा था, ठीक है। अब अब वो जो कैट थी वो बहनचोद बहुत महंगी थी। वो बंदा बोलता था कि भाई मैं तो उस टाइम पे बहनचोद 500-600 रुपया मुझे बोलता था वो, कि भाई मैं 500-600 में, हाँ 500-600 में मैं बेचूंगा। और भाई हर एक पोजीशन कार्ड के ऊपर, और क्लियर पिक्चर, राइट। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, एक काम करते हैं, मैं ये अपने पास रखूंगा, मतलब कि 1-2-1.5 महीने तक, ठीक है। 1.5 महीने बाद मैं तुझे पैसा दे सकता हूं। तो उसने क्या बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें 25 कार्ड देता हूं उसमें से, ठीक है। और ये 25 कार्ड तुम मुझे जब घर से वापिस आओ तो आप मुझे आधा पैसा देना। मैंने बोला चलो ठीक है। भाई मैंने गांव के अंदर जाके वो 25 कार्ड जो है ना बाबा, मैं एक कार्ड दिखाने के लिए, जैसे 25 कार्ड मेरी जेब में है, अब लॉन्डो को मैंने बोल दिया था कि ये चीज है भैया मेरे पास,
तो भाई लौंडे बहन तो 5 रुपया 10 रुपया लेके आते थे। मैं बोलता था कि पकड़ो भोसड़ी वालों, एक ही कार देखता था, एक कार में देखने देता था 10 या 15 मिनट। अब ये गांव के लौंडे बहन चो 10 रुपये में बहन चो ये लोग भी हरामी आके डील मांगते थे कि भैया एक काम करो, 4 मेरे पास है, 3 उसके पास है, 3 इसके पास है, एक कार दे दो, 5-5 मिनट देख लेंगे, 10 रुपया रख लो, ठीक है। मैं उन्हीं लड़कों में से एक लड़का था जो पैसा देख के ऐसी चीजें देखता था, मादर चोद। पर अब मैं कार्ड नहीं देखता था, वो एक रंगीन वाली पुस्तिका नहीं आती थी जिसमें फोटो वोटो बनी रहती थी, हाँ वो देखता था। तो मादर चोद लोग, बड़े लोग पैसा मांगते थे। हाँ, तो ये सारी चीजें मतलब मेरे हाथ में लगी थी। सबसे पहले मैंने मेरी जिंदगी की सबसे पहली मैंने पॉर्न मूवी देखी थी। वो सीडी आती थी, पता है वो सीडी, वो राउंड सीडी निकली थी इंडिया में। हाँ हाँ, सीडी नहीं पता है तुम्हें? हाँ सीडी गोल। हाँ सीडी, वो जो प्लेट आती थी राउंड वाली, ठीक है, उसमें सबसे पहली मैंने पॉर्न मूवीज देखी थी उसमें, वो सबसे पहले। अरे सीडी बोल रहे हो आप? हाँ सीडी, वो पायरेटेड सीडीज आती थी। हाँ, मैं सोचा सीडी बोल रहे हैं क्या ये? डीवीडी, हाँ वो डीवीडी आती थी ना राउंड वाली, उसके अंदर। हाँ सीडी डीवीडी। So Marlboro Lights, iced tea and a half a gallon milk. अरे हमारे यहाँ पे तो क्या होता था मलाई का, जैसे सीडी में आपने कोई मूवी लगा दिया तो किसी के घर में एंटीना लगा रहता तो वहां कैच कर लेता था। ऐसा वाला नहीं बाबा, गोल वाला नहीं, लंबा नहीं वाला नहीं नहीं, सीडी उससे रहता है। वीसीडी बोलते हैं, वीसीडी बोलते थे उसे। एक डीवीडी सीडी गोल वाला, एक सीडी प्लेयर होता था। हाँ क्या? सीडी का स्टोरेज कम होता था, डीवीडी का स्टोरेज ज्यादा होता था, फिर डीवीडी आया था सीडी के बाद। हमारे मोहल्ले में पिक्चर भी देखते थे ना, तो वो लंबा वाला कैसे वीसीआर बड़ा पर्दा। हमारे माता पिता जी ने बहुत बार ब्लू फिल्म देखी हमारे चक्कर में, क्योंकि एंटीना से कैच कर लेता था ना। दिल्ली दूरदर्शन लगाओ तो वो साला बाद में वो सीधे से एकदम से 1-2 शॉट मारते हुए दिखा देता था, अगर दूसरे घर में चल रही है ठुकाई वाली फोटो, वो वीडियो। और एंटीना उस टाइम पे बात हाँ, ने कमाया बहुत है, जो सीडी डीवीडी देते थे किराए पे, बहुत कमाया है। अरे बहुत 10-10 रुपए में हलती थी, 10 रुपए 20 रुपए में लाते थे वो दिल्ली से। और फिर एंटीना का तो घुमाने वाला सिस्टम क्या था, बंदर बहुत आ जाते थे तो वो उसको उफान कर देता था, तो साला सिग्नल मिलाओ। फ्राइडे को मूवी आती थी ना, तो मुझे भेजते थे। अरे एक आदमी नीचे होता था, एक ऊपर होता था छत पे, वो कहता था कि आ गया नहीं आया, वो आवाज आ गया भाई, आ गया। अरे आई, ये सब एक्सपीरियंस लिए हो आपने पनोड़ी भाई? आया क्या? कौन सा वाला? ये एंटीना वाला। एंटीना घुमाना है, एंटीना की रेस पकड़नी है। अब नीचे एक आदमी टीवी नहीं, वो नहीं देखा है। नहीं, मैं पूछती थी आया क्या, बोलता था आया, फिर बोलता था वापस चला गया, वापस घुमा, आया क्या? घुमाते रहो। मलाई का फिर मैंने इतने तार बांध दिए थे, मैंने कहा बंदर घुमाते रहे, साले को जाम ही कर दिया था। हाँ, नहीं उसको मजबूर, वो बंदर से और हवा में आंधी टेढ़ा से, हो आंधी जाता से था होता ना। था। हाँ, और हमारी तो कच्ची दूरदर्शन में चित्रा हाँ, चित्रा देखा करते थे, वो भी अच्छा भाई। देखो बाबा, मैं ये जब सुनता हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत, मतलब कि मुझे बहुत सारी, मतलब जब मैं बहुत डिप्रेशन में, तो मैं आज तक कभी गाया नहीं, जब मैं ड्रग्स के बाहर निकला उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया। बट जब मैं बहुत ही खुश होता हूँ ना, एंड कभी कभी कुछ, एक मिनट में बजाता हूँ, ये ऑफ हो गया भाई। बहुत सारे लोगों को अपनी पुरानी यादें आ जाएगी यार। मैं बहुत बार मतलब मैं सुन लेता हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुनना भैया। During our trip,
Kayak. Search one and done. मंगल द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी। वाह वाह। ये नहीं है, मतलब यही है, बट शायद ये होगा। मंगल भवन अमंगल ये रामायण सीरियल जब शुरू होते थे ना, जब छोटे थे, वो दूरदर्शन पे आता था ये। सही है। सीताराम मधुर सरस। ये सीरियल जब मतलब आती थी इंडिया में, ये रामायण चलती थी। रामानंद सागर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वही थे, रामानंद सागर, ठीक है। तो भाई मतलब पहले तो क्या होता था कि सब लोगों के घर में टीवी नहीं थे पहले, जो छोटे छोटे गांव से, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे ऐसे ही वही सिचुएशन थी। और उस टाइम पे अमेरिका थे, बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते थे, मतलब के जो बुजुर्ग हमारे जो भी थे, बट वहां पे उस टाइम पे भाई पूरा गांव खचाखच भरा हुआ था। इतने सारे लोग अमेरिका नहीं गए थे, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये वो इतना वो ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा था भाई। जिसके घर पे टीवी था ना बाबा, और ये रामायण शुरू होती थी, तो भाई वो टीवी को लोग बाहर निकालते थे घर से, और फिर वहां पे रख के जो सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं भाई, जैसे ही मतलब कि इतना भक्तिमय माहौल भाई। जैसे ही एंट्री होती है सीता मैया की, भाई टीवी के अंदर सब लोग नमस्कार, ये वो, यार बहुत मजा आता था पहले, सही में। हम लोगों के घर में तो पनोड़ी भाई पहले नहाना पड़ता था, तब आप सीरियल देख सकते थे रामायण। ये रामायण जब स्टार्ट होती थी ना भाई, इतना मतलब माहौल इतना अच्छा। फिर आप लोगों ने वो देखा, वो पर्दे के ऊपर टीवी पर्दे के ऊपर वो गांव में पिक्चर लेके आते हैं ना, गांव में, तुम्हें वो पता है? गांव में पिक्चर लेके आते हैं, प्रोजेक्टर से। हाँ, प्रोजेक्टर पे राइट। तो मैंने प्रोजेक्टर पे मैंने देखी हुई है करण अर्जुन, मैंने प्रोजेक्टर पे देखी थी ये करण अर्जुन मूवी। मतलब के प्रोजेक्टर लाने से एक हफ्ते पहले गांव में वो जो गांव का जो मुखिया होता है, उनके साथ सारे डिस्कशन होती है कि मुखिया जी ये पिक्चर लाओ यार। सबकी गदर देखी थी प्रोजेक्टर भाई सबकी चॉइसेस पूछी जाती है कि भाई कौन सी मूवी लानी है। सिनेमा हॉल भाई प्रोजेक्टर पे चलती मस्त पानी वानी का बोतल लेके बैठ जाता है इंसान बराबर। यार भाई ऐसा अरे भाई क्या, वो जो गांव के जो यंग लौंडे हैं, वो जब प्रोजेक्टर से मूवी लाने के लिए सिटी यार भैन चोद, यूं समझ लो कि वो जंग पे जा रहे हैं। मतलब के बहन चोद भैया जी जल्दी वापिस आ जाना, कहीं इधर उधर भटकना मत, टाइम से भाई आ जाइए। और रात को ये वो भाई जब वो आते थे ना, अब पता रहता था कि भाई बंदा सुबह 9 बजे की बस से गया है सिटी में, तो दोपहर को 4 या 5 बजे वापिस आएगा। भाई जब वो बस आने वाली होती थी ना, राइट, तो उसके आधे घंटे पहले तो पूरा गांव भैन चोद वहां पे खड़ा है कि यार अभी तो 15 मिनट बाकी, अभी तो आएगा, अभी तो अगले गांव में रुकी होगी बस, अभी हमारा बंदा रास्ते में। भाई इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट वो मूवी देखने के लिए। और रात को तो बहन चो सब अपने, रात को 9 बजे होता है बहन चो घर से खाना पीना, जैसे कि बहन चो बहुत बड़ी पिकनिक में जा रही है पब्लिक। सही है। वो करण अर्जुन मैंने देखी हुई है वो प्रोजेक्टर पे, बहुत मजा आता था भाई। वखर कानपुर में मूलगंज है, मालूम है ना मूलगंज। जब हम लोग सवेरे सवेरे भागते थे ना, तो देखो ये कथा, ये मंदिर में, वहाँ पे बहुत बड़ी मंदिर है। और 1 आध घंटा नहीं, मंगल भवन ये तो वही है ना। बहुत पुराना है। ये सुना करते थे।
और मूलगंज में इतनी बड़ी मंदिर है, और हम लोग पैदल जाते थे ना घंटाघर की तरफ, इतना दूर पैदल जाते थे। एक विक्रम, मैं अभी आपका तो लाइव ये प्रोजेक्टर पे देख रहा वहाँ हूँ। पे क्या हुआ? एक विक्रम, मैं अभी आपका लाइव प्रोजेक्टर पे देख रहा हूँ। अभी तो यार वो छोटे छोटे प्रोजेक्टर आ गए, ऐसे दबा बेंच ऐसे लगा दो पूरा। अभी तो हॉल में प्रोजेक्टर पे ही movie- अली एक्सप्रेस में $30 के मिल जाते हैं पनौड़ी भाई, $30 के। क्या हुआ? तो पहले सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर पे ही मूवी चलती थी, हाँ पहले तो भाई चलती थी मतलब, हाँ तो ये वो कैसा होता है पता है बंदे की जिंदगी में, कि कुछ कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं कि जिसको आप सुनो ना तो आपको उस टाइम की याद दिला देता है वो म्यूजिक। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि भाई मैं अपने कॉलेज टाइम के सॉन्ग सुनूंगा, राइट, तो मुझे वो पूरा मतलब कि वो सारी चीजें मेरे दिलो दिमाग में चलने लगेगी वो सॉन्ग सुन के, अरे राइट। और ऐसे नवरात्रि आती तो वो वाला गाना आप सुने होंगे पनौड़ी भाई, पंखीड़ा तू उड़ी के जाना पावा हाँ गढ़े रे। हाँ, तो भाई वो महाकाली। सॉन्ग जब मैं सुनता हूँ तो वो गांव का पूरा नवरात्रि का माहौल ये हाँ वो, ठीक हाँ है हाँ ना। हाँ। तो वो सारी चीजें, तो भाई म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आपको आपकी बहुत सारी पुरानी यादें याद दिलाता है ये म्यूजिक, सही बात है। राइट। कि जब आपने कोई सॉन्ग कहीं पे सुना हुआ है, वो सॉन्ग आप कहीं फिर से एक बार सुन लो, ठीक है, तो ये सारी चीजें याद दिलाता है। तो भाई बचपन में ये सारी चीजें मतलब मैंने बहुत की है, मतलब कि ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो आज का यंग जनरेशन है, आफ्टर ये 2000 के जो इनके बॉर्न है, उन सब लोगों को पता नहीं होगी ये सारी चीजें। अरे भाई आपने पोस्ट कार्ड देखा है जो खुला हुआ आता था? क्या? डाक जो आती थी, पोस्ट कार्ड नहीं आता था एक ब्राउन कलर का जिसके ऊपर लेटर भेजते थे, जैसे किसी को पहले हाँ फोन पे किया हाँ था। हाँ 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 हाँ, वो उसके ऊपर वो 10 पैसे की या 20 पैसे की वो हाँ। टिकट चिपका टिकट देते। टिकट हाँ, टिकट चिपका के। फिर वो लाल कलर का डब्बा था डाकघर, उसके अंदर डालो। कोई भी पढ़ ले हाँ सकता हाँ है, वो हवा है उसपे। हाँ हाँ भाई, मैंने देखा हुआ है कि जब वो जिनका वीजा इंटरव्यू आता था ना, मतलब कि वो पहले तो ये फोन बोन था नहीं इतनी, मतलब तो वो बॉम्बे से मतलब कि ये लोग भेजते थे वो डाक में, राइट। और फिर जब वो उसको पोस्ट को खोलते थे और वीजा इंटरव्यू होता था, तो फिर वो जो डाकिया होता है उसको भाई तुम खुश हो अरे के डाकिया को 50 सेट रुपये करके दे दो ये वो। 50-100 रुपए देने पड़ते थे ताकि टाइम पे दे जाए। हाँ 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 हाँ, मैंने देखा हुआ है वो। मलाइका को मैंने नींद आ वो गई क्या? चीज नहीं देखी कि वो पता है वो कुछ पैसे डाल के तुम ऐसे अंदर तुमको वो फिल्म दिखाते थे 5-10 मिनट की, वो उसके अंदर पैसे डालो, वो ऐसे ठेरी वाला निकलता था, और फिर आप कुछ पैसे डालो तो फिर आपको वो 5-10 मिनट की वो पिक्चर्स एंड वो सारी चीजें दिखाता था। वो चीज मैंने नहीं देखी। भोर भाई दिन चढ़ गया। I have peach and a strawberry. एक बार और खाओ गुटखा, तब फिर सही रहेगा, नींद भागेगी थोड़ा सा। देख ऐसे रही जैसे खा जाएगी। नहीं, सोई नहीं है ना रात भर। लाइट 2 दिन के लिए ऑन करके बाहर ही जा सोती रही हो हूँ क्या? ना वापस। मैंने वो भी किया हुआ है, सुनो भाई, मैंने वो भी किया हुआ है। क्या? थैंक्स, हैव गुड नाइट। मैंने मतलब कि एक ही मूवी देखी इस तरह से मैंने, वो मूवी का नाम यार मैं भूल गया। वो मूवी का नाम क्या है भाई, नीचे कमेंट करो। वो अक्षय खन्ना की मूवी, वो अमेरिका आता है, ऐश्वर्या राय को मिलता है, फिर वो परेश रावल को पुलिस वाला वो कौन सी मूवी थी यार?
अच्छा मूवी था वो, भागम भाग। मुझे नाम नहीं। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं। नहीं, वो पुरानी मूवी है, अक्षय अक्षय खन्ना की, अक्षय वो और अब ऐश्वर्या लौट राय। चलें। आप लौट हमराज। चले। हाँ, नहीं हाँ नहीं, हाँ। आप लौट चले, आप हाँ लौट चले। हाँ हाँ भाई ये बाप मूवी रे, तो ये लगभग व्यूअर को भी ये गजब मालूम रहता है आ, यार, इतनी खत्म। अब लौट चले, अब भाई ये लौट मूवी में चले। क्या हुआ था बताए तुम्हें? कौन लिखा ये सबसे मूवी पहले? में ये मूवी एक तो पर्टिकुलर गुजरातियों के ऊपर बनी हुई है, राइट? कि भाई गुजराती लोग अमेरिका जाते हैं न ऐसे बिजनेस करते हैं, ये मतलब कुछ कैरेक्टर उसमें गुजरातियों के भी दिखाए गए हैं। परेश रावल पंजाबियों का भी था गुजराती उसमें, पुलिस ऑफिसर दिखाया है उसमें, ठीक है। सरदार। तो मूवी का क्रेज था। इस मूवी का क्रेज हमारे गांव में इसीलिए हुआ, मेरे गांव में और मेरे आसपास के गांव में, क्योंकि उसमें न्यू जर्सी दिखाया था वो मूवी में। और न्यू जर्सी की, अब जो लोग यहाँ पे रहते थे उन लोगों ने वहां पे लैंडलाइन पे फोन करके बोला था कि आप लौट चले में वो जगह जो दिखाई है वो जगह से मेरा स्टोर तो सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर है, हमने तो शूटिंग देखी थी, राइट? तो यहाँ के जो जिन लोगों के रिलेटिव्स अमेरिका में रहते थे उन लोगों ने ऐसी बकचोदिया गांव में फैलाई थी। तो बहन चो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब मूवी तो देखनी ही पड़ेगी, राइट? तो जब भी ऐसा कुछ गांव में माहौल होता था तो एक ही चीज होती थी, हैशटैग चलो मुखिया के घर। हैशटैग ऐसा बनता था कि चलो मुखिया वहां पे जाके, तो वहां पे सब लोग मतलब के 7-8 लोग गए और बोला कि भाई देखो, गांव की औरतों और बच्चों की डिमांड है कि ये मूवी तो देखनी पड़ेगी मुखिया जी, ठीक है? तो अब हमारे गांव से वो जो मूवी थिएटर था इज ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई टाउन। तो सब लोगों ने भाई ऐसा बोला कि भाई मूवी तो मुखिया की देखनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो मुखिया ने बोला कि भाई मूवी तो सब लोग देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। मैं 4 ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली आती है ना, ट्रॉली, वो जो उसमें बैठ लंबी सी जाते ट्रॉली आती है, हाँ, तो भाई उसके 2-3 दिन पहले टिकट्स, एंड क्योंकि अब इतने लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे तो एडवांस बुकिंग करवाना पड़ता है, ये वो। तो सारी चीजों का ख्याल रखते हुए 4 ट्रैक्टर लेके भाई हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, आप लौट चले बाबा। हाँ, पूरा गांव आप लौट चले। और मैंने तो ये भी देखा था कि कुछ गांव वाले तो अंदर रो भी रहे थे मूवी देखकर, कि हाँ, पहले जिनके बहुत पहले आंसू रोते थे निकल जाते पिक्चर थे देख। मूवी देखते हुए। हाँ हाँ हाँ, मतलब के जो यंग लॉन्डे उस टाइम पे अमेरिका गए हुए थे, उनकी फैमिली वाले, हमारा भी लड़का टैक्सी चला रहा होगा उधर बेचारा, स्टोर में काम कर रहा होगा हमारा बेटा भी, भाई ये सोच सोच कर लोग रो रहे थे उस मूवी में। हाँ, तो ये मानो इसके भी मैंने मजे लिए हुए हैं, राइट? तो भाई ये मतलब कि मेरे गांव में पहले से ही मतलब के लोग इतने सुखी है कि लोग जमींदार है ना, फिर ये लोग अमेरिका लंदन ये वो। तो बहन जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाते थे गांव के लोग, हैशटैग चलो मुखिया के घर। बहन जो जो अपना वो होता है ना, मकर संक्रांति जिसको उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में, 14 जनवरी। हाँ हाँ। तो बाबा पिछले कई सालों से हाँ हमारे गांव में मतलब कि ये पर्टिकुलर ये 2 दिन ऐसे होते हैं, 14 जनवरी एंड 15 जनवरी। तो उस दिन दोपहर में एंड नाइट में घर पे कोई खाना नहीं बना रहा। इस राजस्थान में और गुजरात में ही मनाया जाता है। खाना इसलिए नहीं बना था भाई कि वो 2 दिन का खाना
लोग व्हाट्सएप में ना भाई ग्रुप बना के फोन करते रहते हैं। तो ये 2 दिन बाबा है ना, क्या होता है कि सालों से वो 2 दिन पूरे गांव का कोई भी एक फैमिली या 2 फैमिली मिलकर स्पॉन्सर कर देते हैं लंच और डिनर का, राइट। तो जहाँ पे मतलब के पार्क होता है ना, पार्क पार्क समझते हो ना, जहाँ पे शादी वादी होती रहती है, तो हमारे गांव गांव के अंदर बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। तो भाई वहां पे दोपहर में सब लोग वहीं पे पतंग हाँ उड़ती हैं, पतंग सबसे ज्यादा उड़ती हैं। हाँ, आप लोग तो भाई गुजराती लोग दोपहर में ज्यादा मनाते हो ना ये मकर संक्रांति दोनों सबसे जगह ज्यादा बाबा, राजस्थान बड़ा में भी पर्व और मानते हो गुजरात ना, में भी बड़ा फुल त्योहार जोश। मानते हैं। बहुत बड़ा त्योहार है गुजरात का। गुजरात में सबसे बड़े 2 त्योहार है, मतलब सारे फेस्टिवल। अरे क्या है ये, हेलो, अरे क्या हुआ? मेरे पास एक कॉल आ रहा है, मैं जाता हूँ। वकार भाई बता दीजिएगा पनोड़ी भाई ठीक को। है भाई, जय बोलेगी। जय बोलेगी। बाय। चलो लाइव बंद करो भाई, मुझे भी ठीक फोन आ गया। मिलते हैं वकार है, भाई। बाय बाय बाय। हाँ।